है दोस्तों, तो आज का पहला ही न्यूज़ जो है वो है यूएस ईरान टॉक्स के बारे में। तो जो टैक टॉक्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर जो है शहबाज़ शरीफ जो है वो मीडिएटर का काम करेंगे या फिर जो उनके आर्मी चीफ है वो करेंगे। तो दिखाई तो हमें ऐसा मतलब देगा कि यही कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे वही होंगे। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये एक्चुअल में टॉक्स होते हैं या नहीं, क्योंकि अ, जिस तरीके का अभी तो सिनेरियो है उस हिसाब से जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन दोनों में बातचीत करवाना। और पाकिस्तान अगर इसमें सक्सेसफुल होता है तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में काफ़ी उठाएगा यूएस के साथ और ईरान के साथ भी। तो ये बात है, आप ये आर्टिकल पढ़ लो। अब यहाँ पे आर्टेमिस के जो क्रू मेंबर थे वो अभी वापस आए हैं, तो उसके बारे में है, कहाँ पर आए हैं, ये देख लेना, इनके नाम वगैरह जो हैं याद कर लो। आर्टेमिस के बारे में मैंने एक अभी 2-3 दिन हो गए होंगे, नहीं 1 हफ्ता हुआ होगा, तो वहाँ पर मैंने बात की थी। वो 4 मिशन है, उसमें से ये जो सेकंड मिशन है, तो आपको चारों मिशन में क्या-क्या होने वाला है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये वही न्यूज़ है पहले पेज की। अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि टॉर्पेडिंग ऑफ ईरान शिप इन फर्स्ट फॉर इंडियन ओशन रीजन मस्ट नॉट हैपन अगेन। और इनका कहना ये है, इंडिया हैज बीन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल हेल्पिंग कंट्रीज एंड आइसलैंड in Indian Ocean to develop their maritime domain awareness. Hope US-Iran peace talks end in long-term agreement. अब यहाँ पर जो है ना, अगर ये आप पढ़ते हो, इन टर्म्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी डज द टॉर्पेडिंग ऑफ द Iranian ship by US in Indian Ocean region indicate that IOR countries have failed to secure their own region, and do you think India's role as a security provider has been challenged by this incident? तो ये तो ऑब्वियस है, ऐसा हो रहा है और ये काफ़ी जो है गलत बात हुई है, हमें उसमें कुछ ना कुछ इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर कोई आता है एक्सरसाइज के लिए, वो यहाँ से जाने के बाद अगर उस पर अटैक होता है, तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए। और यही बात मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने अब उठाई है। ये न्यूज़ भी पढ़ लेना, फॉलो लिव द लास्टिंग लीगेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंक्लूजन। और जो भी फूले के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती हैं, तो वो आप सोशल रिफॉर्म्स के अंडर डाल दो, या फिर सोशल रिफॉर्म में आप इन सारे जो न्यूज़ आ रही है ना, उसमें से कुछ-कुछ पॉइंट ले सकते हो। ज़्यादा आपको न्यूज़ में नहीं देखने को मिलेगा, अगर आर्टिकल आता है एडिटोरियल टाइप का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है सोलार जो फार्म है, तो उनका और सब्सिडी बिल कुछ जो कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में आर्टिकल है, ये पढ़ लो। ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो है, वो थोड़ा-सा आप याद रखो, बाकी और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हार्मुज़ डील टू शेप द रिज़म्पशन ऑफ द कतारी एलएनजी और एलपीजी इम्पोर्ट, तो ये आर्टिकल भी पढ़ लो। वैसे ये थोड़ा-सा स्टैटिस्टिकल है, यहाँ पर जो है डिप्लोमैटिक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। वैसे पहले भी हम यहीं से ऑयल वगैरह लेते हैं, ये एलपीजी मोस्टली। तो गोयल टॉक्स विद सऊदी मिनिस्टर एंड स्ट्रेंथनिंग द सप्लाई चेन्स, ये न्यूज़ आती रहेगी अब। ये आर्टिकल पढ़ लो, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आर्टिकल है समझने में, लेकिन आप थोड़ा-सा इसका आइडिया ले लो। बाकी इसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको एक आइडिया होनी चाहिए कि ये क्या है एल्यूमीनियम अल्टरनेटिव, एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा फार्मा सेक्टर में। तो उसके बारे में है। अब ये जो एक आर्टिकल है सर्वाइवल सिंड्रोम का, तो ये जो ओरेकल है, इन्होंने लगभग जो है 30,000 जॉब जो है, मतलब 30,000 पीपल को जो है फायर किया है। अब उसका क्या-क्या इम्पैक्ट वगैरह होगा, उसके बारे में थोड़ा-सा बात है, तो ये आप पढ़ लेना।
व्हाट इज़ एसआईआर कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जुडिशियल ऑफिसर स्ट्राइक डाउन द 27 लाख ऑफ 60 लाख नेम्स। अब ये जो 27 लाख पीपल हैं, वो जा सकते हैं 19 स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, एक्चुअल में इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद होने से इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या फिर होगा भी तो भी उसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो भी सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न, तो उनको राइट है अपना, जो वोटिंग राइट जो है वो उनके पास है, और हर एक को वोट करने का मौका मिलना चाहिए। वाज़ द यूएस ईरान सीज़फायर डील रीच? अब ये आर्टिकल पढ़ लो, मैंने बोला था कि ज़्यादा जो न्यूज़ मत देखा करो, अब उससे अच्छा ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपको बताएगा कि ये जो है ना, कि डील तक कैसे पहुँचे, या फिर उनको वहाँ तक किन लोगों ने पहुँचाया। लाइक पाकिस्तान ने क्या उसमें रोल निभाया, चाइना ने क्या रोल निभाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे आर्टिकल देख लिया करो। बाकी जो न्यूज़ है वॉर रिलेटेड ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि वो इतने वोलेटाइल होते हैं कि आज एक न्यूज़ आएगी, उसके दूसरे दिन अलग आएगी। तो आयतुल्लाह अलाइज़ इन लेबनान, अब लेबनान की बात ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीज़फायर होने के बाद जो है लेबनान पे जो बॉम्बिंग है वो ज़्यादा ही हो गई, और वहीं पर जो है लेबनान जो है अपना पिक्चर में आता है। और ये लेबनान में जो भी ये आयतुल्लाह के allies थे वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सारा ये चीज़ है। ये एक्चुअल में ना, इसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया आप जो है वो समझ लो, कि ये जो क्या चीज़ होती है वहाँ पर लेबनान में ही क्यों अटैक हो रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अभी न्यूक्लियर पैराडॉक्स है प्रोटोटाइप रिएक्टर, तो इस पर हमने बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं। पाकिस्तान सेंड फाइटर जेट्स अंडर डिफेंस पैक्ट सेज सऊदी अरेबिया, और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसको समझो, पॉल साइंस वाले जो बच्चे हैं ये, इनको समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। और सऊदी के और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, और हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी। तो ये बात जो है ठीक से देख लेना। आर्टेमिस सेकंड एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू अर्थ, कहाँ पे ये आए हैं? तो कैलिफोर्निया कोस्ट पे इनको वहाँ से उठाया है। तो ये जो चीज़ है ये है ना, क्या ये याद रखा करो कि उनका लैंडिंग कहाँ पे वगैरह हुआ, तो बाकी कुछ नहीं है। यूएस वॉरशिप ट्रांजिस्टेड हॉर्मुज़ टू क्लियर माइंस, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। इसमें सक्सेस होंगे ही, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये जो पिक्चर्स है सारे देख लो, उसके नीचे की जो भी ट्राइब्स वगैरह की बातें होती है, वो ट्राइब्स को नोट डाउन कर लो। वही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएगा। अब एक्सप्रेस की न्यूज़ देखते हैं, एन इलेक्शन यूलाइट, ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल जो है ना ये पढ़ लो, थोड़ा-सा पुराने टाइम का है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पर जो है ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रम्प को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल जो है वुमन एंड एजुकेशन पर है। तो एजुकेशन और जॉब्स में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, मतलब जितना एजुकेशन ले रही है उन उतना जो जॉब है वो क्रिएट हो रहे हैं या नहीं, या फिर मिल भी रहे हैं तो वुमन के लिए वो कितने जो हैं एक्सेसिबल हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ़ यहाँ पर जो है दिल्ली को डिस्कस किया है इन्होंने, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये आप पूरा कंट्री के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे, लेकिन इसमें से जो है 1-2 पॉइंट है, वो बस आप यूज़ कर लेना। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन डीज़ल एटीएफ हाइक, ये ओके। न्यू एनपीजी फॉर्म बिल इट इनेबल टू टाटा सन्स लिस्टिंग, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जग विक्रम इज़ द फर्स्ट इंडियन वेसल, बस ये नाम याद रखो। आर्टिकल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी। अब यहाँ पर ना एक थोड़ा-सा अलग टाइप का एक आर्टिकल आया है, व्हाट क्लाउडी माइथोज व्हाई द एंथ्रोपिक लिमिटिंग इज़ रोल आउट, तो ये आर्टिकल पढ़ लो। मुझे ये थोड़ा-सा डिफरेंट लगा, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना।
एआई के रिलेटेड है और वहाँ पर जो है ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंथ्रोपिक जो भी इन्होंने डाटा वगैरह जो है वो एनालाइज़ कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। आप इसको जब भी क्वेश्चन आएगा तब इसको यूज़ कर सकते हो। इज़ बीएसएफ आइडिया टू रेप्टाइल रिवर्स अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर साउंड ओके। ये आर्टिकल पढ़ लो क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो है बीएसएफ को आते हैं और उसको जो है कैटर करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो है अब रेप्टाइल छोड़ने की बात हो रही है। क्रोकोडाइल्स और स्नेक छोड़ेंगे पानी में। तो ये देख लो, ये पढ़ लो सिर्फ़। आप अगर इस सारे पैरामिलिट्री में इंटरेस्टेड हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो क्योंकि आप बीएसएफ में भी जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। एल्यूमीनियम अल्टरनेटिव इमर्जेस कॉस्टली ओके। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किए ही हिंदू के, तो आज बस इतना ही है। और अगर ये पायोनियर के वगैरह आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, तो पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल इससे अच्छा आर्टिकल ये वाला है। और ये लिखा है निशिकांत ओझा ने, तो स्ट्रैटेजिक अफेयर एनालिस्ट है। वेस्ट एशिया वॉर सर्वाइवल एंड स्टैटिस्टिक रिसेट। अब रिसेट में क्या होगा, तो ये बहुत वैसे तो अर्ली अर्ली थिंक है। तो अभी तो जो भी वॉर है वो किसी भी एक मुकाम पे नहीं गया है, लाइक वो स्टार्ट होगा या फिर ख़त्म होगा या फिर क्या, जो चीज़ है वो एकदम से आपको क्लियर कट नहीं है। फिर भी आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, लेकिन जो है जब वॉर टोटल ख़त्म होगी या टोटल स्टार्ट होगी, तब जाकर जो है हम अच्छी तरीके से इसको देख पाएँगे। अब बाद में जो है ओपिनियन इसका ज़रूरत नहीं है। वही आर्टिकल जो है पी चिदम्बरम का सर का, तो वो आर्टिकल यहाँ पर आया है। एम्प्लीफाइंग विथ एआई इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ओके, तो स्पॉटलाइट इंडिया चेस रिनेसेंस ओके। ये आर्टिकल भी मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं। रिफ्लेक्शन द रियल विनर इन द वॉर ऑन ईरान इज़ चाइना। ये आर्टिकल पढ़ लो। मैंने कल या परसों भी इस पर ना काफ़ी डिस्कशन किया है कि चाइना क्यों जीत रहा है या फिर चाइना का रशिया का फ़ायदा हो रहा है और बाकी जो यूएस का है उनका तो नुकसान हो रहा है, एक्चुअल में इसराइल का हो रहा है, ईरान का हो रहा है। लेकिन ये 2 कंट्रीज़ जो हैं इनका फ़ायदा हो रहा है। अभी मिडल ईस्ट में जो है, बाकी की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ सॉरी कंट्रीज़ जो हैं, उनका जो है नुकसान तो वॉर स्टार्ट होने के बाद चल मतलब वहाँ से चल रहा है। लेकिन वो अभी स्टॉप होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। जब ये वॉर स्टॉप होगा, तब जाकर उनको कुछ थोड़ी राहत मिलेगी। तब तक यही 2 देश हैं जिनको फ़ायदा मिलता रहेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। गिविंग वुमन देयर टू इन लॉ मेकिंग। ये आर्टिकल पढ़ लो। पढ़ लो ये आर्टिकल, ठीक है। आप ना एक वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर कुछ आता है, तो वहाँ से इसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट आप ले सकते हो। अ, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, कर्मा क्लाइमेट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी ज़रूरत नहीं है। वुमन डोंट पॉज़ ओके। डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल है, डीड आसाम सीएम। इसकी ज़रूरत नहीं है सर, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर जो है ना, ये आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग। ये चाइना पोस्ट का आर्टिकल है शायद। तो इसका अगर आपको इंटरेस्ट है आईआर में, तो आप जो है पढ़ सकते हो, नहीं तो बहुत ये इतना काफ़ी कुछ है। इतना ठीक है आज के लिए। और जो संडे का टाइम है ना, वो क्वेश्चन अगर आपका मतलब 1 साल हो गया है या फिर आपने काफ़ी प्रिपरेशन कर लिया है, तो संडे का जो टाइम है मोस्टली एक टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाते हो तो अच्छी बात है। नहीं टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो घर में जो है टाइम लगाकर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हुआ है तो। ऑप्शनल कंप्लीट हुआ है तो ऑप्शनल का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नहीं तो जीएस का कोई भी अगर आपको थोड़ा-सा उसमें
कॉन्फिडेंस है जे इस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर उसका जो सिलेबस है वो आपने रीड किया है, देखा है, तो उसका एक क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करना चाहिए। और ये यूपीएससी वाला करो, मतलब जो एक्चुअल में आता है ना यूपीएससी का पुराना पेपर, तो वो निकालो, टाइम लगाओ और वो डिसाइड मत करो पहले से कि मैं ये इस साल का करूँगा। कोई भी अपने दोस्त को बोलो कौन-सा साल का करने का है, तो उस साल का निकालो पे पिछले 5 साल में से 1 साल का। और आपका ग्रुप है तो ग्रुप में सॉल्व करो अ, और टाइम लगाकर एक्यूरेट उसी टाइम में कंप्लीट करो, चाहे आपका क्वेश्चन कंप्लीट मतलब पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो भी चलेगा। और एक दूसरे के पेपर जो है वो आप चेक कर सकते हो। नहीं तो खुद का भी पेपर आपको सेल्फ असेस करने का आदत भी डालो, तो फिर तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अकेले जो भी स्टडी कर रहे हैं जिनका लाइक ट्यूशन वगैरह लेकर मतलब उनका कंप्लीट हुआ है सिलेबस वगैरह, अब जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए तो एक तो सेल्फ करो, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ लगाओ संडे की, काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों को। संडे की टेस्ट सीरीज़ कहीं पे भी अगर आपको मिलती है, तो लगा लो और क्वेश्चन जो है सॉल्व करना स्टार्ट करो, उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा। तो कल मिलते हैं, चलो थैंक यू।